प्रणाम गुरुदेव। जय हो। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, मन में एक संशय था। जैसे हम यहाँ पे रोज कथा सुनने आ जा रहे हैं, आज भी आए हैं, तो हमारी शाम की संध्या वंदन तो हो ही नहीं पाती है। रात को 10 कथा बजे भी बंधन से कम है क्या? नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन यदि घर में हम रात को 10 बजे पहुँचते हैं तो दिया ना जलाएं तो चलेगा कि रात नहीं, को जला सकते हैं? जब जाओ तब जलाओ। ओके, ठीक, धन्यवाद। आज हम सुबह जब थे तो बहुत थकावट थी, कोल्ड बहुत था, तो हम अपने बच्चों को बोल रहे थे कि आज हवन हम रात को करेंगे। बाद में हम करके आए हवन, भोजन करना था तो हवन करना जरूरी था, लेकिन हमने कहा कि यदि हम ना कर पाए तो रात को आके कर लेंगे। तो जरूरी नहीं, जब टाइम मिले। ये भी तो पूजा ही है, इसको भी संध्या बंदन ही मानिए। जी धन्यवाद। सीताराम गुरु जी। सीताराम। जैसे कहा कि बच्चों को अगर हम शुरू से संस्कार दें, अगर हनुमान जी की जो भी हम पूजा वगैरह करवाएं उनको, लेकिन जैसे कुंडली दिखाते हैं समटाइम तो वो बोलते हैं कि आपके बच्चे की कुंडली में ये है कि या वो ऐसा कार्य करेगा या ऐसा दुष्कर्म करेगा, तो उस चीज का क्या इलाज है कि बच्चा बच सके? कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, उनको नवग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? नवग्रह। नवग्रह। हाँ जी। नवग्रह के ऊपर एक 10वां ग्रह है, उसका नाम है अनुग्रह। अनुग्रह। भगवान का अनुग्रह हो जाएगा, सब राइट फाइट हो जाएगा। ठीक है गुरु जी। सीताराम। सीताराम। दाढ़ी वाले उठ जाओ, वो दाढ़ी वाले बाबा को माइक दो। सीताराम गुरु जी। सीताराम भाई। आपने सारे स्टेट के भजन सुनाए, पर मुझे बुंदेली में ही एक भजन सुनना था। आप बुंदेली से हैं तो वो तो बनता है। मध्य प्रदेश को तो छोड़ ही दिया आपने। ठीक है, अगली बार फरमाइशी कार्यक्रम करेंगे। धन्यवाद गुरु जी। विनोद कर रहे हैं, गाएंगे बाद में। सीताराम गुरु जी। सीताराम। क्या नाम है तुम्हारा? प्रांजलि। प्रांजलि बोलो। मैं ना एक राम जी और हनुमान जी का भजन गाना चाहती हूँ। बेटा बाद में गा लेना, सब आज भजन ही वाले आए। वही हम कहें कि इतने भजन क्यों आज हमसे निकल रहे हैं। चलो अभी आप यहाँ आ जाओ, तब तक हम प्रश्नोत्तरी कर लें, फिर सुना देना। गुरु जी मेरा एक प्रश्न भी है। बको। कि मतलब मम्मी कहती है कि जब भी स्कूल जाओ तो फिर मत्था टेक के जाओ, पर मुझे ऐसा कनेक्शन आता ही नहीं है भगवान जी के साथ। मत्था कनेक्शन से टेका जाता है क्या? चार्जर लाइन थोड़ी है जो कनेक्शन से। मत्था टेकने का मतलब है प्रणाम करके झुक कर जाना। झुकने का मतलब है अभिमान को अपने घर पर रख कर के विद्यालय जाना। अपने ईगो को घर पर रख कर के जाना, झुकना है। झुकते वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। दूसरी बात, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जो बालक बालिका मत्था टेक करके अपने गुरुजनों को प्रणाम करके, माता पिता को प्रणाम करके पढ़ने जाता है, उसकी आयु भी बढ़ती, विद्या भी बढ़ती, यश भी बढ़ता और बल भी बढ़ता। चत्वारि तस्य। तो अब कनेक्शन के चक्कर में मत पड़ना, कल से मत्था टेकना। धन्यवाद गुरु जी। ठीक है माता।